आपको एक एक करके बताते हैं कि भारत ने कहां कहां कैसे कैसे अटैक किया है। सबसे पहले बात बहावलपुर में जैश के सरगना मसूद अजहर के आतंकी अड्डे की करते हैं। तस्वीर को जरा देखिए, ये वो तस्वीर है बहावलपुर की जिसे जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह यहाँ पर मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, इसको जरा गौर से देखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अटैक के पहले और बाद की दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय अटैक यहीं पर हुआ और उसके बाद कैसे ये पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बताया जा रहा है बहावलपुर गढ़ था मसूद अजहर का, यहाँ उसका परिवार भी रहता है, यहाँ वो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जहां से आतंकी निकलते हैं, जिसे धुआं धुआं इंडियन आर्मी ने कर दिया है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना ने एक और हमला किया लश्कर के आतंकी अड्डे पर। यह तस्वीर जरा गौर से देखिए, ये वो तस्वीर है, कैसे अटैक के पहले की तस्वीर और अटैक के बाद की तस्वीर, आपको स्थिति समझ में आएगी। बरनाला के भिंबर में मरकज अहले हदीस भारतीय एयरफोर्स की स्ट्राइक में कैसे जमींदोज हुई है। एक के बाद एक टारगेटेड अटैक जो है इंडियन आर्मी ने की है। ये वो दूसरी तस्वीर जो बता रही है कि अटैक के बाद कैसे यहाँ पर जो सेंटर्स थे आतंकियों के, उसको जमींदोज किया गया है, निस्ते-नाबूद किया है। और अब तीसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं भारतीय सेना के एक्शन की। हर उस आतंकी ठिकानों पर कैसे आतंकियों का सफाया किया गया है। ये तीसरी तस्वीर जरा देखिए, यहाँ से भारत के खिलाफ जहर घोला जाता था, आतंकियों को तैयार करके भारत में घुसपैठ कराया जाता था। मुरिद के लश्कर का पूरा आतंकी कुनबा यहाँ पर तबाह हो गया। तस्वीर को जरा गौर से देखिए, ये भारत का एक्शन है, भारत का जवाब है, जिस जवाब का इंतजार पूरा देश कर रहा था। एक दो नहीं, तीन नहीं, एक एक करके मुरिदके में मौजूद लश्कर के 4 आतंकी सेंटर मिट्टी में मिल गए। 4 अटैक एक के बाद एक, आप देख पाएंगे इसमें कि कैसे एक के बाद एक 4 अटैक हुए हैं। यहाँ मुरिदके में एक साथ 4 अटैक। ये अटैक नंबर 1, अटैक नंबर 2, अटैक नंबर 3, ये अटैक नंबर 3 हुआ है और अब ये चौथा अटैक। यहाँ 4 आतंकी सेंटर थे जिसे जमींदोज किया गया है। इस वीडियो में देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे एक एक करके सारे आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। आतंकी जान बचाने की सोचते रहे, उससे पहले बैक टू बैक 4 हमले यहीं पे किए गए। हाल ये है कि अभी भी वहां के मलबे में आतंकियों की लाशें खोजे जा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान बुलडोजर से लाशें ढोने में यहाँ पर लगा हुआ है। और चलिए अब आपको चौथी तस्वीर दिखाते हैं। इंडिया सिर्फ कहता नहीं, जी हाँ, हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। सर्जल की तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के सर्जल में यही हुआ। पाकिस्तानी आतंकी जब सो रहे थे उस वक्त इंडिया ने जैश ए मोहम्मद के सर्जल आतंकी कैंप को निशाना बनाया। इस तस्वीर को जरा देखिए, कैसे यहाँ पर अटैक किया है हमारे जवानों ने। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है। डर तो पूरे आतंकी गुट में था, लेकिन देर रात वो डर जो है वो सच बन गया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि आतंकवादी आकाओं का एक ही हश्र होता है और वो है मौत। अब आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन को भी भारतीय सेना ने जड़ से उखाड़ फेंका है। जी हाँ, एक एक टारगेट जो है वो फिक्स किए गए हैं और सटीक टारगेट पर ही अटैक किया गया है। जरा कोटली की ये तस्वीर को देखिए। कोटली का मरकज राहिल शाहिद कैंप बताया जा रहा है। यहाँ से आतंकियों को लॉन्च किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, आतंकियों का लॉन्चिंग पैड इसे कहा जाता था। लेकिन अब इसका नाम और निशान कैसे मिट चुका है, जरा देखिए। अटैक के पहले और अटैक के बाद की तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमें छेड़ना नहीं वरना छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम हमले से जितने भी आतंकी जुड़े हुए थे, जिनके इशारों पर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई, जिन्होंने कश्मीर को मासूमों के खून से रंगने की साजिश रची थी, आज वो पाताल में है। आतंकियों का गेम ओवर भारतीय जवानों ने किया है। अगली तस्वीर ये जरा देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रात आप जब सो रहे थे तब ये हमारे जवानों ने हमला किया है। हिजबुल मुजाहिदीन का एक और कैंप सियालकोट में मौजूद था। देखिए इसे भी कैसे निशाना बनाया गया, निस्ते-नाबूद किया गया। आखिरी तस्वीर है सियालकोट के महमूना जोया आतंकी कैंप में इंडिया के खिलाफ टेरर प्लानिंग की जाती थी, लेकिन ये कंफर्म था कि इन आतंकियों की कब्र खुद चुकी है। रात में इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक में सियालकोट में छिपे दहशतगर्दों का भी कंप्लीट हिसाब किताब हमने कर दिया। रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक, यानी रात में करीब 25 मिनट पाकिस्तानियों के लिए दहशत भरे रहे, इन आतंकियों के लिए दहशत भरे रहे। इन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो
होगा, कल की रात ही होगा, लेकिन हमने वो कर दिखाया। उनके लिए काल बनकर ये 25 मिनट आए। पहलगाम हमले में जिन आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर मारा था, ऑपरेशन सिंदूर ने उन सभी दहशतगर्दों को राष्ट्र धर्म क्या होता है ये समझा दिया। तो रात 1:05 पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के सीने में भारतीय वायुवीरों ने बारूद भर दिया। एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दागी कि पूरा पाकिस्तान सहम चुका है। जगह जगह आतंकियों की कब्र खुद चुकी हैं। कई तो इमारतों के मलबों में दफन हो चुके हैं। उनकी लाशों को निकालने में पाकिस्तान को अभी कई दिन लग सकते हैं, और अभी जानबूझकर वो पाकिस्तान अभी उनकी लाश निकालेगा भी नहीं, क्योंकि दुनिया को गुमराह करने की कोशिश पाकिस्तान आगे जरूर करे कि हमारे तो कुछ लोग ही मरे हैं, वो तो आम नागरिक थे। हो सकता है कि पाकिस्तान घोषित कर दे कोई आतंकी नहीं था। दुनिया के सामने एक बार फिर से ड्रामा जो करना है पाकिस्तान को, इसीलिए हो सकता है कि वो सब कुछ दबाने की कोशिश करे, जैसे लाशें दफन है आतंकियों की मलबे के अंदर। हालांकि खुद पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं, तो आप आंकड़ा 200 के पार मानकर चलिए कि आतंकी 200 के पार हो सकते हैं जो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब भी पिटता है तो बेशर्मी के साथ आंकड़े छिपाने की कोशिश करता है, उस इज्जत को बचाने की कोशिश करता है जो असल में उसकी कभी है ही नहीं। हकीकत यह कि पाकिस्तान के 250 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, और जो खबरें आ रही हैं, जो आंकड़ा बढ़ने की ओर इशारा कर रही हैं, इन सब के बीच एक खबर ऐसी भी आई है जिसने आतंकी मसूद अजहर की कमर तोड़कर रख दी, और वो गिड़गिड़ाकर भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है कि या अल्लाह अब तो मुझे भी उठा लेना। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि आतंकी मसूद अजहर के खानदान के 14 लोगों का सफाया हो चुका है। उसके बाद भी आतंकी मसूद के दहशतगर्द सही आंकड़ा छिपाने की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी मसूद के दहशतगर्दों ने यह माना कि इंडियन एयर स्ट्राइक में मसूद के परिवारों के 10 सदस्य मारे जा चुके हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 14 है या उससे ज्यादा हो सकता है। आतंकी मसूद अजहर, आपको याद होगा, कांधार हाईजैक कांड में यह रिहा हुआ था, और उसके बाद से भारत पे कभी संसद पर अटैक, कभी 26/11। इससे पहले आपने देखा कि कैसे पुलवामा में अटैक हुआ, और फिर उसके बाद पहलगाम। और ऐसे में आतंक की एक लंबी फहरिस्त थी मसूद अजहर के खिलाफ, और भारत ने जब एक्शन लिया तो मसूद के खानदान के 14 लोग ढेर हो चुके हैं। और यही वजह है कि मसूद अजहर जब अपनों की लाशें देख रहा है तो गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा है अल्लाह मुझे ही उठा लेता तो ज्यादा बेहतर होता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो जो भारत में आतंक बहुत लंबे समय से परोसने की कोशिश में था या परोस रहा था, वो आज खुद घुटनों पर है। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे होने का कोई मतलब नहीं है, भगवान करते कि मुझे ही उठा लेते। ये मसूद अजहर कह रहा है। भाई अपनों की लाशें देखकर मसूद अजहर कैसे न टूटता। ये वो शख्स है जिसने कई निर्दोषों को, बेगुनाहों को मारा है। आतंकी साजिशें रची हैं इसने कई सारी, और ये पाकिस्तान में शह लेकर बैठा हुआ था। लेकिन भारत की जब बारी आई, भारत ने साफ कहा था पहलगाम अटैक के बाद कि हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, मिट्टी में मिला देंगे, चाहे वो किसी भी कोने में है। और वो भारत ने जब करके दिखाया तो मसूद अजहर गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसके 14 लोग मारे जा चुके हैं। और भारत की इस कार्रवाई के बाद भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो चुका है, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो चुका है। हमारे साथ दिनेश नैन जी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ मेजर करणपाल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दिनेश नैन जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। मसूद अजहर का घुटने पर आ जाना बहुत सारी बातों को क्लियर कर देता है कि भारत ने कैसे बड़े पैमाने पर यह स्ट्राइक की, और वो आतंक का आका जो लंबे समय से, दशक भर से आतंक परोस रहा था देश में, आज वो घुटनों पर आकर कह रहा है कि या अल्लाह अब तो मुझे ही उठा ले। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। इसके बावजूद भी, इतने लोगों के मरने के बाद भी जो चिट्ठी मसूद अजहर ने लिखी है, उसमें लास्ट में फिर कहने की कोशिश की है कि वो भारत के खिलाफ इस जंग को चालू रखेगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं, इनके ऊपर अभी इनके रोने पे या इनके धोने पे हमें भरोसा करना बहुत गलत होगा। जिस प्रकार से अभी कल ही जो है पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री थे, वो कह रहे थे अगर भारत इसके बाद कोई एक्शन नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन आज जब उनकी एनएससी की बैठक हुई, उसके बाद में उन्होंने चार्टर आर्टिकल 51 यूएन का
कि उसका हवाला देके कि हम सारी की सारी पावर जो है अभी अभी आर्मी को दे रहे हैं, और आर्मी जो है यानी कि जनरल आसिफ मुनीर, और आर्मी जो है वो कोई भी स्टेप उठा सकती है जी। तो देखिए कहां से कहां ये लोग पलटते हैं, कैसे कैसे करके ये हरकतें करते हैं। हालांकि फिराक पाकिस्तान की तो फितरत सब जानते हैं सर, वो बार बार कहता है, अभी जब हमने हमला किया उससे पहले पूरे विश्व में घूम घूम कर बता रहे थे कि हम तो आतंक पीड़ित हैं, हमने हमला किया तो पूरे विश्व के सामने उजागर हुए कि भैया आतंकियों को कैसे पनाह दी थी। सर मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, समरपाल सिंह तुअर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर है सर। ये भले ही जिस तरह से आतंकी मसूद अजहर घुटनों पर आकर कह रहा हो कि या अल्लाह मुझे उठा लेता, लेकिन जो दिनेश नैन जी ने बातें कही वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं कि वो आतंक फिरक व्यक्ति है और वो आतंक परोसने की कोशिश आगे भी करता रहेगा, लेकिन भारतीय सेना तैयार है और हम बार बार मुंह तोड़ जवाब देकर ये बताते रहे कि आतंक को उगने नहीं देंगे। देखिए अनुराग, ये वो आतंकवादी तंजीमें हैं जिनके हाथों पे अमरीकियों का खून सना हुआ है, ब्रिटिश सोल्जर्स का खून सना हुआ है। आईएसआई ने डबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अमेरिकी फौजों को धोखा देते रहे, उन्हें मरवाते रहे, जिसकी बदौलत उन्हें 10 साल के बाद शिकस्त खा के जाना पड़ा। तो देखें, जाहिर सी बात है कि अब इन्हें पनाह या शेल्टर कोई भी डिप्लोमेटिकली जैसे मर्जी हो कोई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल सेक्लूड हो चुका है, उसे पिछाड़ दिया गया है, उसे साइडलाइन कर दिया गया है और सिर्फ उसको अब चाइना काफी हद तक बचा सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट अपने सीपैक के प्लान को बचाने के लिए है। तो लड़ाई अब सिर्फ सीपैक को सेफगार्ड करने के लिए, वरना पाकिस्तान आज की तारीख में चाइना की प्रॉक्सी है और हमें बिल्कुल 1% शक नहीं होना चाहिए कि जो दुश्मन का पलटवार होगा वो चीनी असले बारूद के मदद से होगा। और ये लेकिन आज के समय में भारत की लंबे दौर पे भी भारत की ताकत के लिहाज से क्या कोई देश सामने से कन्फ्रंटेशन कर सकता है? ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध कैसे हैं, लेकिन तुर्की पर जैसे ही सवाल उठने शुरू हुए कि क्या उसने किसी तरह से कोई फाइटर जेट्स भेजे, उसने पहले हाथ खड़ा कर दिया, साहब मैंने नहीं भेजे। तो क्या चाइना उस स्थिति में है कि चाइना भारत से सीधे तरीके से किसी भी तरीके से कोई लोहा ले? समर सर देखिए अनुराग, आज की तारीख में चीन भी जानता है कि उसने एक गलत कदम रखा, उसके खिलाफ कॉड पहले बना हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, हम पहले इकट्ठे इनके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं।